हाँ तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम एफ कॉम होल्डिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है कंपनी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा हम यहाँ पे कंपनी के जो सेल्स एजेंट की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी के जो सेल्स एजेंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अभी करंटली अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 47 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 21 यहाँ पे क्रू मेंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी के 10 कैप्टन है, 6 यहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं, 3 यहाँ पे ट्रांजिशन कैप्टन है और 2 में यहाँ पे कंपनी के ट्रेनिंग ऑफिसर्स यहाँ पे नजर आते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे एयरपोर्ट से रिगार्डिंग यहाँ पे जो एयर लॉजिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये सर्विसेज हमें यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जैसे अभी यहाँ पे रेट कट्स हमें यहाँ पे ग्लोबली हमें यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक तरीके से जो एक्सपोर्ट डिमांड होगी हमारी तरफ से, यानी कि जो हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो ग्लोबली जो कंजम्पशन की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग कंपनी है वो आपके रडार पे होनी चाहिए। अगर आप रेट कट के हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 साल के लिए लॉजिस्टिक कंपनी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी को 2 नए एयरक्राफ्ट यहाँ पे कंपनी को बाय नहीं करने, लीज बेसिस पे यहाँ पे कंपनी को लेना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग और यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का काफ़ी फिनोमिनल हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि अगर हम 2020-21 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 13 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। वैसे ये नंबर लेना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2021 में 6 महीने कोविड था, तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स आधे ही थे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे 48 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर उसके बाद में 84 करोड़ के लगभग, और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 11 महीने का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ पे ऑलरेडी अराउंड 134 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी ने कर लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 150 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर था, और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 11 महीने में लगभग 23 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कमा लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 25 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के डेफिनेटली अगर हम ग्रोथ नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ग्रोथ के नंबर्स को देख के मार्केट काफी ज्यादा क्रेजी हो जाता है, और उसी पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये नंबर्स को देख के मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में ये आईपीओ को ले सकता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और 6 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 108 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर का यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग 1,28,1,29,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 73 करोड़ 83 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 25 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में बीएससी का एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 8 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 8 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 9 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 270 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और ये साल की जो लगभग 25 करोड़ की कंपनी की अर्निंग्स हमें देखने को मिल रही है। तो उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे लगभग 10 से 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है वहाँ पे डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी का जो वैल्यूएशन हमें काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम उसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो पूरे ग्रोथ ओरिएंटेड
लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो 2 नए एयरक्राफ्ट यहाँ पे कंपनी और लीज बेसिस पे यहाँ पे लेती हुई नजर आएगी, तो उसे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे भी एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें ये कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा डेट भी हमें आईपीओ से कम करती हुई नजर आएगी, तो उससे पोस्ट इंटरेस्ट अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पोस्ट टैक्स यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें यहाँ पे थोड़ी अच्छी बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे एकदम पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे क्योंकि 1 से 1.5 साल पहले जब हमने आईपीओ से रिगार्डिंग जब वीडियोज बनाना स्टार्ट किया था, खास करके एसएमई आईपीओ से रिगार्डिंग, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे हार्डली 40 से 50% ऐसी कंपनी होती थी जो अप्लाई करने के लायक लगती थी। लेकिन अगर हम देखेंगे अभी जिस तरीके से जितने भी आईपीओ हमें आते हुए नजर आ रहे हैं उसमें अगर हम ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 80 से 90% कंपनी पूरा इस तरीके से आईपीओ लेकर आ रही है, तो उसको देखकर आपको लगेगा कि इसको आपको अप्लाई करना ही चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब इतने ज़्यादा कंपनीज के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली लिस्टिंग मिलने वाली है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव इवेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप किसी भी खास करके जब इतने ज़्यादा एसएमई आईपीओ आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और सबसे पहली बात तो यही कि यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी कम है, लेकिन अगर आप अलॉटमेंट अगर आपको नहीं मिल रही है लेकिन उसके बाद में अगर आप लिस्टिंग के दिन अगर आईपीओ को बाय करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको वहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहना मेरे ख्याल से सही रहेगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आने वाले टाइम पे लॉजिस्टिक सेक्टर भी हमें यहाँ पे थोड़ा चलता हुआ नजर आएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप बाई चांस अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ये कंपनी को देखना चाहते हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप ये कंपनी को देख सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एफकॉम होल्डिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।